नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। इंदौर और नागपुर के बीच चलेगी 16 कोच की वंदे भारत एक्सप्रेस। 1000 से ज्यादा यात्री कर सकेंगे सफर। इंदौर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को 8 की जगह 16 कोच के साथ चलाया जाएगा। इसके लिए तैयारी पूर्ण कर ली गई। संभवतः सोमवार से इस ट्रेन को 16 कोच से चलाया जाएगा। इसके लिए आवश्यक रेक इंदौर पहुंच चुके हैं। जानकारी के अनुसार इंदौर नागपुर वंदे भारत ट्रेन को यात्रियों की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने इसके कोच बढ़ाने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में नई कलेक्टर गाइडलाइन का काम शुरू। महंगी होगी प्रॉपर्टी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से प्रॉपर्टी की दरें बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 की कलेक्टर गाइडलाइन बनाने का काम शुरू कर दिया गया। इस संबंध में महानिरीक्षक पंजीयन अमित तोमर ने बुधवार को आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार नई गाइडलाइन का प्रस्ताव पहले सभी जिलों की उप जिला मूल्यांकन समितियों के द्वारा बनाकर 15 जनवरी 2026 तक जिला मूल्यांकन समितियों को भेजना होगा। प्रदेश में 400 करोड़ की लागत से बनेंगे 36 आधुनिक फायर स्टेशन। राज्य में बढ़ेगी अग्नि सुरक्षा क्षमता। अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों में 36 आधुनिक फायर स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर फंड आवंटित किया गया है। गाड़ियां खरीदी जाएंगी और उपकरण भी आधुनिक तकनीक के होंगी। उच्च क्षमता वाली बिजली लाइन बिछाने पर निजी भूमि मालिकों को अब मिलेगा 200% का मुआवजा। राज्य सरकार ने बिजली की अति उच्च दाब ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के दौरान निजी भूमि उपयोग पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि में बड़ा बदलाव किया। अब टावर लगाने के लिए उपयोग की गई भूमि के बदले उस भूमि के बाजार मूल्य का 200% मुआवजा भूमि स्वामी को दिया जाएगा। ये राशि पहले से ही मिल रही क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगी। टावर के चारों लेक के बीच की भूमि के साथ हर दिशा में 1-1 मीटर अतिरिक्त भूमि को भी क्षतिपूर्ति के लिए गिना जाएगा। इंदौर, भोपाल, राजगढ़ में शीतलहर से मिलेगी राहत। पूर्वी हवाएं गिराएंगी तापमान। हवाओं का रुख बदलने से न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने लगी है, जिसके चलते भोपाल, इंदौर, राजगढ़ सहित कई शहरों में पड़ रही ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। उधर गुरुवार को भोपाल, इंदौर, राजगढ़, शाजापुर, नरसिंहपुर और शिवपुरी में शीतलहर और खंडवा, खरगोन में तीव्र शीतलहर का प्रभाव रहा। रात का सबसे कम 7.5 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ में रिकॉर्ड हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में हवाओं का रुख पूर्वी हो गया है। भोपाल में आज पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को संबोधित। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भोपाल में आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। वे आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर मनमोहन वैद्य की पुस्तक हम और ये विश्व के विमोचन समारोह को संबोधित करेंगे। ये धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद पहला सार्वजनिक संबोधन होगा, जिस पर पूरे राजनीतिक और बौद्धिक जगत की नजरें रहेंगी। शुरू होते ही विवादों में आई पर्यटन हेली सेवा। पेंचकाना जैसे इको सेंसिटिव जोन में हेलीकॉप्टर पर रोक लगाने को सीएम को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश में पर्यटन हेली सेवा शुरू होते ही विवादों में आ गई है। इस हेलीकॉप्टर सेवा में एमपी के 4 प्रमुख टाइगर रिजर्व सतपुड़ा, कानापींच और बांधवगढ़ को लेकर कानूनी आपत्ति दर्ज कराई गई। पर्यावरणविदों और वन्यजीव विशेषज्ञों ने सुप्रीम कोर्ट के 17 नवंबर 2025 के आदेश का हवाला देते हुए सरकार से मांग की कि टाइगर रिजर्व को उनके इको सेंसिटिव जोन में हेलीकॉप्टर सेवा तुरंत रोकी जाए। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अब घर बैठे बनवाएं। पेंशनर को कोषागार या बैंक नहीं जाना होगा। गुना में अब शासकीय पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कोषागार, बैंक या अन्य किसी भी विभाग में भटकने की जरूरत नहीं। पेंशनर अपने नजदीकी डाकघर के पोस्टमैन या ग्रामीण डाक सेवक के माध्यम से ये प्रमाण पत्र घर बैठे जारी करवा सकते हैं। इसके लिए मात्र 70 रुपए का शुल्क लगेगा और प्रमाण पत्र सीधे संबंधित विभाग को ऑनलाइन भेज दिया जाएगा। एमपी में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता। उच्च शिक्षा विभाग ने स्टेट टास्क फोर्स का गठन किया। कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर देश भर में बढ़ रही चिंता है। इसे देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इसे प्राथमिकता पर रखा है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस दिशा में ठोस और व्यापक कदम उठाने की शुरुआत कर दी। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और नेशनल टास्क फोर्स के निर्देशों के बाद स्टेट टास्क फोर्स का गठन कर उसे सक्रिय कर दिया है।
झांसी रेलवे स्टेशन पर 45 दिन का ब्लॉक, ग्वालियर होकर चलने वाली 6 ट्रेन रद्द। झांसी मंडल की वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर 45 दिन का ब्लॉक होने के कारण ग्वालियर होकर चलने वाली 6 ट्रेन रद्द की गई हैं। तो ताज एक्सप्रेस को झांसी की बजाय ग्वालियर से चलाया जाएगा। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वॉशेबल एप्रन हटाकर गिट्टी रहित पटरी बिछाई जा रही है। ये काम 25 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो 8 जनवरी तक चलेगा। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।